जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम जीवन में इतना अच्छा करते हुए भी इतना कष्ट क्यों प्राप्त करते हैं? ये एक बहुत अच्छा विषय है और एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा विचार है। आज मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है कि वह अपने मन में विचार करता है कि भाई मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, मैंने ऐसे क्या कर्म किए, या फिर मैं अच्छा करते हुए भी कष्ट भोग रहा हूं। तो मित्रों, आप एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसके पीछे हमारे कुछ कारण हैं कष्ट भोगने के पीछे। तो पहला कारण क्या है कि हमारे प्रारब्ध के कर्म। अब प्रारब्ध के कर्म क्या है? मान लीजिए हमारा प्रारब्ध है। भाई प्रारब्ध से तो आप सब भी जानते हैं, आप सबने भी जान रखा है कि प्रारब्ध के कर्म से तो स्वयं भीष्म पितामह जैसे महातपस्वी महासंत, स्वयं मांडव्य ऋषि जैसे महातपस्वी महासंत, जिनकी कथाएं आपने सुनी हैं, और मैं अपनी आगामी वीडियोस में भी इन महान संतों के चरित्र को बखान करूंगा मित्रों। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज प्रतिदिन एक बहुत अच्छी रहस्यमयी विषय पर आपको विचार सुनने को प्राप्त होंगे। तो प्रारब्ध के कर्म से मित्रों हम जानते हैं कि कौन नहीं, क्या नहीं हुआ और कैसे नहीं बचे। तो एक तो हम उन कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। दूसरी बात क्या है? स्वयं के कर्म, इस जन्म के कर्म। भाई क्या हुआ, एक राजा का बालक जंगल में गया शिकार करने के लिए। वहां उसको सर्प ने काट लिया। सर्प ने काटा तो गांव वाले सभी लोग उसको लेकर के आए तो राजा जो है आरोप प्रत्यारोप के रूप में गांव वालों पर आरोप लगाने लगा। उसके मित्रगणों पर, आप लोग सब साथ में गए थे। इतने में क्या होता है कि एक सज्जन व्यक्ति वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, एक विद्वान व्यक्ति ने, कि भाई राजन, आपके पुत्र को तो सर्प ने काटा है, उस सर्प को पकड़िए, वो दोषी है। तो राजा ने आदेश दिया कि जिस सर्प ने मेरे बालक को काटा है उस सर्प को लेकर के आओ। अब राजा नगर का, तो वहां पर खोजबीन करके उस सर्प को लाया गया। सर्प राजा के सामने गिड़गिड़ाया और बोला कि हे राजन, मैंने आपके बालक को नहीं काटा है, ये तो काल आया और काल ने मुझे आज्ञा दी। अब तो राजा और क्रोधित हुआ, उसने कहा काल को बुलाया जाए। अब चूंकि राजा नगर का, काल आया। काल ने कहा कि भाई मैंने भी इसे नहीं मारा है, मुझे यम ने आज्ञा दी। तो अब तो यम को बुलाया गया। तो यम ने कहा कि देखो राजन, ये जो है आपका बालक, ये ना तो सांप इसका दोषी है, ना तो उसके काटने से मरा है, ना काल दोषी है, ना मृत्यु दोषी है, ना मैं दोषी हूं। दोषी कौन है? इसके कर्म। तो इसके कर्म के अनुसार इसको ये कष्ट प्राप्त हुआ। तो मित्रों, कहने वाली बात केवल इतनी सी है कि यदि हम हमारे जीवन में छोटे या बड़े जिस प्रकार के भी कष्ट आते हैं, तो वो कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं? तो ये एक तो हमारा प्रारब्ध, जो हमने प्रारब्ध में कुछ कर्म किए हैं, उन प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब हमें अवश्य ही इस जन्म में करना होगा। ये शास्त्र कहते हैं मित्रों, ये स्वयं भगवान की वाणी है। ये स्वयं भगवान ने भी कई जगह, कई ग्रंथों में अपने मुख से इन बातों को कहा है कि मनुष्य का प्रारब्ध उसे भोगना पड़ता है। प्राचीन समय के ऋषि, महर्षि यों की जो कथाएं हैं वो हमने सुनी है। उन कथाओं में हमने देखा है कि कितने ही ऋषि, कितने महान तपस्वी संत जो इस जन्म में भगवान का बहुत अच्छे से भजन पूजन कर रहे हैं, परंतु प्रारब्ध के कारण उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। तो इस जन्म के कर्म और प्रारब्ध के कारण मित्रों हमें कष्ट भोगना पड़ता है। तो उन कष्टों को आप किसी प्रकार से अन्यथा ना लें। ये कष्ट हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। देखिए, सुख और दुख, दिन रात, धूप छांव, सब प्रकार जो है, दो प्रकार से प्रकृति ने अपना बैलेंस बनाकर रखा है, और ये हमें कष्टकारी भी होती है। लेकिन आप हताश ना हो, ये ना सोचे किसी प्रकार से कि भाई हमारे जीवन में इतना कष्ट आया, क्यों आया, ये इस कष्ट से हम कैसे मुक्त हों। तो मुक्ति का मात्र एक उपाय है मित्रों, ध्यान, योग, साधना, भगवान का चिंतन। आप ये सब कीजिए
और अपने मन को एकाग्र चित्त कीजिए, मन में थोड़ा सा विवेक जागृत कीजिए, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी इंद्रियों में विवेक की जागृतता बढ़ाइए। आपका विवेक जितना प्रबल हो जाएगा उतना आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। मित्रों एक बहुत अच्छी बात है, किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि बाबा ये जो भजन भगवान का कीर्तन आदि जो होता है, इन भजन कीर्तन में जब हम सुनने जाते हैं तो वहाँ जाकर के और हमें नींद आने लगती है, और वहीं कोई डीजे का कार्यक्रम हो, नाच गाना हो, या कोई विशेष नाचने वाली स्त्रियां वहाँ पर बुलाई गई हों, तो वहाँ पर तो बड़ा आनंद आता है, हमारी आंखें जो है खुली हुई रहती हैं, वहाँ हमको नींद नहीं आती। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई नींद जो है ना, नींद सदैव देखना आप कि नींद सदैव फूलों के बिस्तर पर, फूलों की सेज पे आती है। यदि फूलों की सेज है तो वहाँ सहजता में आपको नींद आ जाएगी, लेकिन जहाँ कांटों का बिस्तर है, जहाँ कांटों की सेज है, वहाँ आपको नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ कांटे हैं। तो बस यही क्या है, यही सुख और दुख दोनों चीज यहीं से बनी। जीवन का कष्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप यदि इसका विचार कर लो, आप अपने मन में सोच लो, तो क्या है कि आपने जो कर्म किया, अब आप क्या कर रहे हो कि कर्म के अनुसार आप जो विधाता ने प्रकृति में जो रचा है उसके अनुसार अपना जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे हो भाई, तो इसलिए आपको जीवन में कष्ट प्राप्त हुआ। बाकी कष्ट किसी को नहीं है, और कष्ट सभी को है। मित्रों कष्ट क्या है, कष्ट दुख आना मतलब कष्ट है। और कष्ट क्यों आता है, कष्ट केवल इसीलिए आता है क्योंकि ये हमारे मन की ही एक विचित्रता है, हमारे मन के द्वारा ही हम कष्ट भोगते हैं। मित्रों कष्ट तो सभी के पास है, किसके पास कष्ट नहीं। आज बड़े बड़े जो लोग हैं, अमीर करोड़पति अरबपति भी जो है, वह व्यक्ति भी क्या कष्ट में नहीं है? उनका इतना बड़ा व्यापार, बिजनेस, सब कुछ है, लेकिन क्या उनके मन में किसी प्रकार का विचार नहीं है? मित्र ऐसा थोड़ी है, उन्हें भी उस चीज की चिंता है कि मेरा बिजनेस, वो वहाँ का फलाना जो मेरा कार्य है वो कैसा चल रहा है, तो उसे भी सब चीज विचार करके अपने मन में मेंशन करके रखना है। तो वही मानसिक रूप से कहीं ना कहीं सुखी नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं है। उसको भी तो स्वतंत्रता कहाँ है, परतंत्र है, उसके बॉडीगार्ड लगे हुए हैं उसके आसपास, कोई इसे मार ना दे। आ रही समझ में? तो क्यों ये कष्टकारी ही स्थिति है। तो लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने मन से अपने विवेक को उज्जवल करके, अपने विवेक को बहुत अधिकता में प्रतिष्ठित करके उसको बांध रखा है। उससे क्या है कि वो उस कष्ट को भी सुख की तरह भोग रहे हैं। इसलिए मित्रों ये ना सोचें कि हमारा जीवन क्यों कष्ट में है। भगवान ने जैसा जो हमको दिया है वह बहुत अच्छा जीवन दिया है, और कष्ट संकट सभी के ऊपर आते हैं मित्रों, लेकिन हमारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि केवल हमें यही बताते हैं कि इन कष्टों से, इन दुखों से निवारण का जो मात्र सुलभ उपाय है वह यही है मित्रों, शांत रह करके केवल भगवत चिंतन करें और सुखमय जीवन जिएं। मित्रों आप सभी से पुनः निवेदन, आप वीडियो को पूरा सुनें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हम बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी वीडियो अब आपको बहुत अच्छे से सुलभ तरीके से आपको प्राप्त होंगी। आप इन्हें अवश्य सुनें, आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ मित्रों। जय श्री राम।